पाक से मुराद है बर्फ की मानित सफेद साफ शिफाफ लिबास पहने हुए दो शख्स इनके पास आ खड़े हुए। लिखा है ये उन्हें देखकर डर गई और जमीन तक झुक गई। तो मैसेज उनके पास क्या था? उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि वो जी उठा है। जब आप मत्ती की इंजील पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, जाहो जलाल के साथ जी उठा है। बताना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा आपको भी जी उठना मुबारक हो अपना अपना। सुनिए गौर से, मुकद्दस पौलुस रसूल इस भेद को समझते, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपने ध्यान से जुम्मे वाले दिन कलाम सुना था, वो कहते हैं मैं मर गया, मैं मसलूब हो गया। कौन कह रहा है? मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है, खुदा का बंदा बुजुर्ग। सलीब पर तो मसीह हुआ है, सलीब पर तो मसीह मसलूब हुआ है, लेकिन पहचान उसे क्या है? सुनिए गौर से, वो खत लिखता है गालबन गलतियों को और कहता है, तवज्जो के साथ जी, शॉर्ट टाइम लूंगा लेकिन तवज्जो आपकी प्लीज मुझे पूरी चाहिए। मुझे पता सारे जागे, हम भी जागे हुए हैं, खुदा के नाम को जला लेंगे। वो कहता क्या है? इस इल्हाम को कलमबंद करता है, कहते हैं जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया तो मसीह को पहन लिया। किसको पहन लिया? मसीह को। कुछ तौबा करके मसीह को जानेगा तो लिखा उसने क्या किया है? साथ रहिए, उसने क्या किया है? बोले सारे, क्या किया है? मसीह को पहन लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन लीजिए प्लीज, शायद ये मौका ना हमारे पास दोबारा हो। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि इबादत है इस तरह या बढ़ा देने, इबादत से बैठा है, इबादत कर ली, ये काफी नहीं है। प्लीज इबादत पर उसकी इबादत सही वर्शिप क्या है? उसकी पाक आवाज सुनना और उसके नाम को जलाल देना, ये इबादत है। देखिए, तब तेरी रोटी पानी पर बरकत देगा। तुझे फर्जी इबादत करनी है, फिर कोई रोटी पानी पर बरकत नहीं। वादा उसका, बीच में से बीमारी दूर करूंगा, कोई नहीं करनी होनी, क्योंकि कलाम पूरा नहीं आपने किया। वो तो मेहरबान है, वो तो सच्चा है, माफ कर देता है, पाक करता है, शिफा भी देता है, आपकी खुशियां भी कामिल कर देता है। लेकिन कलाम क्या है? सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, तवज्जो कीजिए। जितनों ने मसीह को कबूल किया उसने मसीह को पहन लिया। फिर आगे लिखा है, ना औरत रही, ना मर्द रहा, ना गुलाम रहा, ना आजाद रहा, ना यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, तुम सब क्या हो? मसीह में एक हो। कैसे हो जी? मसीह में एक। मसीह में एक हो। कैसे एक हो? खुदावंद मसीह यीशु ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, जैसे मैं और बाप एक हैं। कैसे एक हो? जैसे मैं और बाप, जो चाहता हूं आपकी, जैसे मैं और बाप एक है, उसी तरह कुछ फर्क नहीं। प्लीज समझिए इस बात को, इस भेद को लीजिए। कुछ फर्क नहीं, उसी तरह तुम सब भी किसमें? मुझ में एक हो। हालेलुया। हम क्या है? मसीह में एक। इतने बड़े हैं, सुन लो। तो जो मसीह को कबूल करता है वो मसीह को पहन लेता है, तो वो मसीह में क्या हो जाता है? वो मसीह में। किसमें? मसीह में। मसीह को पहन के किसमें आ जाते हो? मसीह में। मसीह में आ जाते हो। रसूल पौलुस खुदा का बंदा बुजुर्ग कहता है, मैं जिंदा ना रहा
बल्कि मसीह मुझ में। मैं किसमें? मैं मसीह में। मसीह किसमें? मसीह मुझ में। तो फर्क कोई नहीं रहा। सुनिए गौर से, जब रसूल पौलुस कहता है कि मैं सलीब पर मैं मसलूब हुआ, तो मसलूब कौन हुआ था? मसीह। इसलिए वो कहता है क्योंकि वो कहता है मैं मसीह में हूं। तो फिर मसलूब कौन हुआ? मसीह के साथ कहता है मैं मसलूब हुआ। हालेलुया। बात को समझिए, मैं मसलूब हुआ हूं। फिर कहता है मैं मर गया। जब ये मसीह के साथ मसीह में है तो मसलूब है, जब मसीह में है तो मर गया, जब मसीह में है तो मसीह के साथ यह दफनाया गया। तो जब मसीह ने मौत के बंधनों को खोला, अपने कहने के मुताबिक चाहो जलाल और कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा, तो वो शख्स भी जो उसमें है, जिसने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, वो भी उसके साथ जी उठा है। हालेलुया। भाई गाली समझ आई? मैंने इसलिए कहा कि मसीह खुदावंद